आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल सीधे बोल, खबर आपकी परवाह देश की। मित्रों नमस्कार। दिल्ली के सिंहासन के लिए रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और जिसमें सबसे अधिक सीटें भाजपा ने परचम लहराया था। एक समय में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, जो कि कांग्रेस का वोट समझा जाता था, और समय बदलते ही उसमें सेंधमारी हो गई। उत्तर प्रदेश में मित्रों 50 से अधिक ओबीसी वोट है, जिसमें यादव, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, निषाद के अलावा अन्य जातियों के वोट शामिल हैं। मौर्य समाज के दो बड़े नेता समझे जाते हैं, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य मुख्य रूप से माने जाते हैं। वहीं मित्रों गंगा के किनारे बसे जिलों में निषादों का घनत्व ज्यादा है, और ओम प्रकाश राजभर, जो कि कभी सपा में शामिल थे, उन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया, जिसका फायदा भी भाजपा को मिलने लगा है। वहीं कुर्मी समाज, जो कि विंध्याचल क्षेत्र में सक्रिय है और उनका औसत भी ठीक है, उनमें अपना दल के से सोनेलाल पटेल और अनुप्रिया पटेल का दबदबा बना हुआ है, जो भाजपा का सहयोगी दल माना जाता है। प्रदेश में भाजपा का खेल बिगाड़ने के लिए अगर इन क्षेत्रों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया जाता है, तो संभवतः फायदा हो सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में 2 बार पूरन देवी चुनाव जीत चुकी है, वह भी समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव को इसके लिए पहल करना होगी, तब कहीं जाकर अपना दल में इंडिया का झंडा लहरा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रतापगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, फतेहपुर, बलरामपुर, गोंडा, जो कि राजपूत के क्षेत्र माने जाते हैं, और यहाँ से भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह नेता माने जाते हैं, और राजपूत मतदाता भाजपा का माना जाता है। मित्रों किंग मेकर के रूप में सवर्ण समाज एक अपनी अहम भूमिका निभाता रहा है, जिसमें 11% ब्राह्मण, 2% कायस्थ, 8% राजपूत शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन से अधिक जनपदों में ब्राह्मण सक्रिय हैं। वहीं जो दलित मतदाता थे वह कांग्रेस के समझे जाते थे, परंतु मित्रों बहुजन समाज पार्टी की मसीहा समझे जाने वाले काशीराम ने इस वोट में सेंधमारी करके यह पार्टी खड़ी कर दी, और पहले जगजीवन राम, जो कि दलितों के मसीहा माने जाते थे, दलित में भी जाटों सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, जो कि कुल वोट का 54% माना गया है। दलित समुदाय में उपजातियों की संख्या 70 से अधिक है मित्रों, जिसमें 16% पासी और आम लोग का हिस्सा माना जाता है। 2014 के चुनाव में लोकसभा को लेकर भाजपा के खाते में 24% यह वोट गया था। कांग्रेस के हिस्से में 18.5% यह वोट आया। वहीं बसपा को 13% वोट मिला। 2019 में 47 लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती थी, और संख्या बढ़ के उनकी 62 हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ऐसी कौन सी रणनीति बनाएगा जिसकी वजह से यह भाजपा को पटकनी दे सके। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जो दावा किया है कि अमेठी से राहुल गांधी और बनारस से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। इससे पहले प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बागडोर अपने हाथों में ली थी, परंतु चुनाव में ऐसा कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई, जिसकी वजह से कांग्रेस मजबूत हुई। हालांकि एक सूत्र में कांग्रेस को बढ़ाने में वह सफल हो गई थी।
बनारस में मां गंगा ने बुलाया है, इस नारे को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़े थे और जीत भी हुई। हालांकि 1967 से लेकर अब तक सीपीएम, फिर बाद में जनता दल, उसके बाद भाजपा ने चुनाव जीता। दलित नेता के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे एक बड़े नेता के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सकते हैं। वहीं इंडिया की राजनीति को मजबूत करने के लिए बसपा के सुप्रीमो खामोश हैं, कहीं ना कहीं भाजपा को बाखबर दे रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर इंडिया मजबूती के साथ 2024 का चुनाव ठोस रणनीति बनाकर उत्तर प्रदेश में लड़ती है तो इससे रास्ता दिल्ली की तरफ साफ हो सकता है, उसमें अवश्य सफल हो सकती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मजबूत नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, जिनकी अब पहचान राष्ट्रीय नेता के रूप में होने लगी है, उनका बुलडोजर हिलाना इतना आसान नहीं है। वहीं राष्ट्रीय नेता के सोच के रूप में मोदी, अमित शाह ने भी जो अपनी एक रूपरेखा बना रखी है, उससे एनडीए के सामने इंडिया की मुश्किलें खड़ी हो सकती है। दिल्ली में सत्ता हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ठोस रणनीति बनाना होगी। पश्चिम क्षेत्र जो माना जाता है कि किसानों का आंदोलन विधानसभा चुनाव मुश्किल खड़ी कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जयंत चौधरी जो कि उस क्षेत्र के बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं, उनका भी असर नहीं दिखाई पड़ा। जाट वोटर इस बार किसकी ओर बढ़ेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। अगर इंडिया ने उत्तर प्रदेश में अपनी बढ़त हासिल कर ली तो केंद्र में इनकी सरकार बन सकती है। स्मृति ईरानी जो बोलने में विस्फोटक है, अब अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी कहां से चुनाव लड़ेंगी वह भी तय हो जाएगा। सीधे बोल से मुकेश सुदैनिया।